ऊंचे ऊंचे सपने देखा करता था। आज भी वो एक खेत में एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि तभी खेत के मालिक चौधरी की आवाज उसके कानों में टकराई। यहाँ क्या कर रहा है पुट्ठा? तुझे मैंने यहाँ काम पर रखा है या आराम करने के लिए? हैं? कौन है भाई जिसने मुझे सपनों से जगा दिया? अरे अपनी सोई हुई आंखें फाड़ कर तो देख, मैं हूँ इस खेत का मालिक। अरे आप हैं चौधरी जी? ये क्या, अभी अभी तो आकर लेटा हूँ चौधरी जी। क्या आपके खेत में काम करके कुछ देर आराम भी नहीं कर सकते? पिछले 3 घंटों से तुझे इसी पेड़ के नीचे लेटा देख रहा हूँ। बाकी सब लोग मेहनत से फसल काटने में जुटे हुए हैं और तू तो यहाँ पर ऐसे आराम कर रहा है जैसे कि तू इस खेत का मालिक हो। चिंता मत कीजिए चौधरी साहब, एक दिन वो भी आएगा जब मैं तुम्हारे जैसे न जाने कितने खेतों का मालिक बनूंगा। दरअसल बात यह है कि ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं, मैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बना हूँ। हाँ पुट्ठा, मैं तो तुझे धक्के देकर उसी दिन। वीडियो का मजा आ रहा है ना? इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, प्लीज़ एक लाइक कर दो और याद से ये जो रेड वाला बटन है ना, इसे भी दबा दो। अगर अपने नाम की आप लोगों ने वीडियो बनवानी है तो कमेंट में बता देना अपना नाम। वीडियो को मुकम्मल देखना, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। मैं तो देख रहा हूँ, आप लोग भी देखना। उसी दिन निकाल देता जिस दिन मैंने तुझे काम पर रखा था, मगर क्या करूं, तेरी पत्नी के आंसू देखकर मैं पिघल गया। लेकिन अब मैं और ज्यादा तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर मजदूरों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, आराम करने की तनख्वाह नहीं देता। ठीक है, अगर आप मुझे काम पर नहीं रखना चाहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 दिन जो मैंने जी तोड़ करके मेहनत की है उसके पैसे तो मुझे दे दो। तेरा दिमाग तो ठीक है पुट्ठा, पिछले 10 दिनों में तूने 12 घंटों में 12 मिनट भी काम नहीं किया। किस बात के पैसे? देखो चौधरी, किसी गरीब को दबाना अच्छी बात नहीं होती। अरे आपने फिल्मों में नहीं देखा क्या, जब भी कोई अमीर आदमी किसी व्यक्ति को उसकी तनख्वाह नहीं देता था तो वो गरीब डाकू बन जाता था। भाई पुट्ठा की बात सुनकर चौधरी हंसने लगा। डाकू बनने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है पुट्ठा, पता है तुझे? बंदूक उठानी पड़ती है, घुड़सवारी करनी पड़ती है। तुझसे तो वो भी नहीं होगा। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूं, सीधी तरह से यहाँ से मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। चौधरी का गुस्सा देखकर पुट्ठा डर गया और चुपचाप अपने घर चला गया। दोपहर के वक्त पुट्ठा को घर पर देखकर उसकी पत्नी शर्मीली को गुस्सा आ गया। अरे इतनी जल्दी काम से कैसे आ गए? तुम्हारा काम तो शाम को खत्म होता है ना? चौधरी ने मुझे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? लेकिन क्यों? अरे मैं उसके खेतों में 10 मजदूरों के बराबर जी तोड़ मेहनत करके काम कर रहा था। कुछ मिनट पेड़ के नीचे आराम करने के लिए क्या बैठ गया है, वो बुरी तरह से भड़क गया। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो चौधरी के सामने आंसू बहाकर तो तुम्हें काम दिलवाया था, लेकिन तुम्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया। आखिर तुम्हारा ये आलसपन कब जाएगा? कब तुम कामचोर से एक मेहनती इंसान बनोगे? गांव की सारी औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं। अरे तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। कितनी बार कहा है कि औरतों की तो आदत ही है एक दूसरे का मजाक बनाना। तुम्हें अपनी पत्नी का मजाक उड़वाना तो मंजूर है, लेकिन काम करना मंजूर नहीं है। अरे और पत्नियों को तो शिकायत रहती है कि उनके पति उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए शर्मिली कि तुम्हारा पति तुम्हारे हमेशा आसपास रहता है। इस तरह से तुम्हारे आसपास होने से मुझे क्या फायदा? इससे तो अच्छा तुम गायब हो जाओ। रसोई घर में कल रात ही आटा खत्म हो गया और राशन भी बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी लाओ पर राशन लेकर आओ। मैं राशन कहाँ से लेकर आऊंगा शर्मिली? चौधरी ने मुझे 1 पैसा भी नहीं दिया। पैसे काम करने के दिए जाते हैं, आराम करने के लिए नहीं दिए जाते। जो भी हो, मैं तुम्हें काम पर लगवाते लगवाते तंग आ चुकी हूँ। जाओ किसी से उधार मांग कर लाओ या डाका डाल कर लाओ, लेकिन आज तुम्हें महीने भर का राशन लेकर आना है। उसके बाद तुम महीने भर आराम से चाहे तो सोते रहना, मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगी। और सुनो, राशन लिए बगैर घर में घुस मत जाना। इतना कहकर शर्मिली ने वहां रखा चाकू गुस्से से उठा लिया
ये क्या कह रही हो शर्मिली? मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम मुझे मारकर विधवा बनोगी? इससे तो अच्छा मैं विधवा ही सही रहूंगी। कम से कम मुझे सुकून तो होगा कि मैं विधवा हूँ, मेरा पति मर चुका है। शर्मिली का गुस्सा देख पुट्ठा तुरंत बाहर आ गया और बड़बड़ाते हुए बोला, हे भगवान, बच गया आज। ये शर्मिली को आज क्या हो गया? आज तो मेरी खैर नहीं। आज तो शर्मिली ने साक्षात काली का रूप ले लिया। लेकिन मैं राशन कहाँ से लेकर आऊंगा? गांव के हर व्यक्ति से तो मैं उधार मांग चुका हूँ। कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आज शर्मिली मुझे नहीं छोड़ेगी। हाँ। तभी शर्मिली अंदर से चीख कर बोली, बाहर खड़े मत रहो, महीने भर का राशन लेकर आओ। जाता हूँ। पुट्ठा तेजी से बाजार की ओर चल दिया। मगर कुछ ही दूर जाकर वह थक गया। कितनी गर्मी है, मुझे तो थकान सी महसूस हो रही है। एक काम करता हूँ, किसी पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ, और वहीं बैठकर कुछ सोचता हूँ कि ये राशन पानी का जुगाड़ कहाँ से किया जाए। पुट्ठा एक पेड़ के नीचे जाकर आंख बंद करके लेट गया। तभी उसके कानों में किसी साधु की कड़कदार आवाज टकराई। उठ जा कामचोर, यहाँ क्यों लेटा है? पुट्ठा ने देखा कि एक साधु उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। अब तुम्हें मेरे यहाँ आराम करने से क्या दिक्कत होने लगी साधु जी? हैं? मुझे परेशान मत करो। अच्छा खासा मैं सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। जिस पेड़ के नीचे तू सपने देख रहा है, वो पेड़ मेरा है। क्यों? इस पेड़ पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? हैं? इस समय मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता हूँ। तपस्या करनी है साधु जी तो हिमालय की चोटी में जाकर तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होंगे। मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। तो इसमें नई बात क्या है? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, वो तो सभी जानते हैं। मैं जानता हूँ कि तू इस वक्त क्या सोच रहा है। पुट्ठा उठकर खड़ा हो गया। क्या सोच रहा हूँ बताओ? तू सोच रहा है कि तू महीने भर का राशन कहाँ से लेकर आएगा और कैसे लेकर आएगा। अरे आप तो वाकई बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, लेकिन इससे मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है? अरे मन की बात है तो बहुत से साधु बता देते हैं, पर मदद कोई नहीं करता। पुट्ठा की बात सुनकर साधु मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं तेरी मदद करूंगा तो क्या तू मेहनती बनेगा? जब तुम मेरी मदद करके मुझे धन दौलत दे दोगे तो मुझे मेहनती बनने की क्या जरूरत है? लेकिन वो सब बातें बात की हैं, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? पुट्ठा की बात सुनकर साधु ने अपना हाथ हवा में घुमाया कि अचानक एक मुर्गी साधु के हाथ में आ गई। अरे साधु जी, आप तो जादूगर भी मालूम होते हो। ये जादू नहीं मूर्ख, सिद्धि है। तुझ जैसा आम इंसान नहीं समझेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुन।